Hello students, I Sushma Kataria from Surat School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 6th chapter of 12th class labels, Poet in Pancakes, written by Ashoka Mitra. And today in this video we will discuss about the introduction of this chapter as well as the introduction of characters. So in the very starting we should know the introduction of this chapter. The lesson taken from a book. This is not the entire story written by the writer Ashoka Mitra. He write a book named My Years with the Boss. Clear? And this is the extract. This chapter is an extract. He talks about all the element kept in Gemini Studio running. जब Gemini Studio चल रहा था, at the time जो Ashoka Mitra was over there, and what kind of element he go through from in the Gemini Studio, he write all that things in this story or in this chapter. Clear? So from pancake makeup of the office boy to the makeup department, from Subbu to lawyer, these all elements were highlighted by the writer in this chapter. So the makeup department, what kind of things he highlighted: the office boy, about the office boy in the Gemini Studio, the makeup artist, the Subbu, most important, the lawyers. Every element helped in making Gemini Studio a successful film producing company. Clear? So he highlighted about in this chapter, mainly he want to highlighted about his life in Gemini Studio, and the some important parts why the Gemini Studio was running so successfully in that particular time. He was highlighted all that things in this chapter. Clear? So in the very starting you should understand what is the meaning of pancakes and what the pancake exactly is. So a pancake was a brand name of a makeup material. The Gemini Studio bought a lot of it. So first of all you should understand what the Gemini Studio is. In the Gemini Studio is a kind of जहाँ पे वो फिल्म वगैरह बनती थी, वो स्टूडियोज होते थे जो फिल्म बनाने के एक तरह से यूज़ किए जाते थे. सो पैनकेक्स जो है बताया जाता है कि वो ट्रक्स में भरकर इन द बल्क में वो चीज़ें आती थी. एक पैनकेक इट्स अ नेम ऑफ अ ब्रांड जो पहले के पास टाइमिंग में फॉर द मेकअप यूज़ किया जाता था. मेकअप मैन यूज इट इन टर्न डिसेंट लुकिंग प्लेयर इन द हीडियस लुकिंग मॉन्स्टर्स. मतलब एक तरह से कहा जाता है कि एक मेकअप जो है एक ऐसी एलिमेंट है जो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को बहुत अगली भी बना सकता है, और मेकअप एक ऐसा आर्ट है जिससे एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान बहुत खूबसूरत बन जाता है. क्लियर? तो इस उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है. इनफैक्ट इट बिकम मोस्ट ऑफ द शूटिंग फिल्म वॉज डन इन सेट. मतलब पहले के टाइम पे आउटडोर शूटिंग्स नहीं होती थी, एक सेट लगा दिया जाता था इन अ रूम और समथिंग, तो वो सेट्स में ही डन ऑन द सेट. तो यहाँ पे एक तरह से जेमिनी स्टूडियो के बारे में यहाँ पे एक तरह से दिखाया जा रहा है और पैनकेक्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है. द सेट एंड स्टूडियो लाइट रिक्वायर्ड द वेरी every pore of the player face was closed. strict ओके. सो क्या दिखाया जाता है कि एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन किए जाते थे मेकअप डिपार्टमेंट के लिए, और जो प्लेयर्स थे उनको किस तरह से अगली दिखाया जाता है. एक दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द राइटर. क्लियर? उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल ब्यूटी है वो दैट वाज मच मोर ब्यूटियर देन द मेकअप पर्सन. बट यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वो जो उनके अकॉर्डिंग जो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को बहुत ही अगली इंसान में कन्वर्ट कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ मेकअप. ओके. सो यहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग और सीनियरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग जो वो रैंक्स हैं वो डिवाइड थे. जो चीफ मेकअप पर्सन है वो हीरो हीरोइंस का, यानी कि जो लीड रोल्स होते थे उनका मेकअप करता था. जो सीनियर असिस्टेंट है वो हीरो हीरोइंस के जो सेकंड यानी कि जो साइड जो हीरो पर्सनस होते थे उनका करता था. एंड वेंट ऑन लाइक मैनर. ओके. जो ऑफिस बॉय होता था वो क्राउड का, जैसे पहले के टाइम पे आपने कभी देखा होगा कि जनरली जब भी कोई इस तरह के एलिमेंट होते थे या कोई मूवी की शूटिंग होती थी तो एक क्राउड वो स्टैंडिंग ओवर देयर. क्लियर? सो यहाँ पे उस ऑफिस बॉय का जॉब क्या था, वो क्राउड का मेकअप करना. सो यहाँ पे एक रैंक्स के अकॉर्डिंग मेकअप आर्टिस्ट डिवाइडेड थे
चीफ मेकअप मैन किसका आर्ट करता था? हीरो हीरोइन, यानी कि जो लीडिंग हीरो पर्सन्स होते थे। सीनियर असिस्टेंट जो है वो सेकंड हीरो पर्सन्स का करता था। इसी तरीके से वो लाइन के अकॉर्डिंग चलते रहते थे। जो ऑफिस पर्सन था वो क्राउड का मेकअप करता था। सो दिस इज द पैनकेक्स वॉज अ मेकअप ब्रांड, एंड उनसे क्या किया जाता था, मेकअप जो है वो बल्क में ट्रकों में भर भर के लाया जाता था। और जो मेकअप डिपार्टमेंट, एक तरह से यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप आर्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता था, इट वॉज हाईलाइटेड थ्रू दिस। नेक्स्ट, ऑफिस बॉय। अब यहाँ पे ऑफिस बॉय का पोर्शन दिखाया है कि हाउ ही वर्क। सो कैसे दिखाया, द मेकअप डिपार्टमेंट हैड एन ऑफिस बॉय, ही वॉज नॉट अ बॉय बट बाय अ 40-year-old मैन, ही ज्वाइन द स्टूडियो ईयर्स अगो। अब यहाँ पे एक पर्सन की बात की, ऑफिस बॉय का मतलब ऐसा, ऑफिस बॉय एक ऐसा पर्सन, जैसे आपने कभी देखा होगा जो किसी भी ऑफिस में एक पर्सन होता है जो हर तरह के काम करता है, पानी पकड़ाना, फाइल को इधर उधर से लेके जाना, मटेरियल्स को इधर उधर शिफ्ट करना, या एक कोई मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना, यानी कि जो हर छोटे से बड़ा काम ऑफिस बॉय करता था। तो यहाँ पे क्या दिखाया कि ऑफिस बॉय का मतलब वो कोई यंग बच्चा नहीं होता था, ये 40 ईयर्स तक का कोई ओल्ड मैन भी हो सकता था जिसने बहुत सालों पहले जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया हो। ही बिलीव दैट ही हैड ए ग्रेट टैलेंट एंड होप बिकम अ स्टार। अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात की गई है, उसके जो फ्यूचर में दिखाया जाएगा, सुबू, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ सुबू एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सुबू फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्या है, उसको बिलीव था कि ही हैड अ ग्रेट टैलेंट एंड होप टू बिकम अ ग्रेट स्टार डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर, बट ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड टू ब्लेम्ड हिज डिस्ग्रेस्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो, यहाँ मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, क्लियर, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन गेट द सेम एज ही वॉन्ट। सो जो स्ट्रगल है और अपने पेट को भरने के लिए समटाइम्स अ पर्सन, उनको वो काम करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं चाहते। तो सेम यहाँ पे ऑफिस बॉय का दिखाया गया कि ऑफिस बॉय जो है वो आया था अपने एक स्टार बनने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही बिकम, वो एक डायरेक्टर बनना चाहता, वो लिरिक्स राइटर और स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कंडीशन ही बिकम अ ऑफिस बॉय। ठीक है, तो गैलम सुबू हु वॉज कंसिडर नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो, मतलब जो ऑनर था उसके बाद जेमिनी स्टूडियो में किसी का जो सेकेंड नंबर आता था वो था सुबू, ही वॉज अ ऑफिस बॉय। क्लियर। सो अब यहाँ पे मेकअप रूम के एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो, 1 क्वेश्चन, और इसी को ही सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या कहते हैं कि इट वॉज लाइक अ फायर प्लेस फॉर द पर्सन हु डन मेकअप। तो यहाँ पे क्या है, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज इन द अपस्टेयर बिल्डिंग ऑफ दैट वॉज सेड हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। क्या है, जेमिनी स्टूडियो कहाँ बना हुआ था, जो मेकअप रूम वो कहाँ था, एक स्टेबल था, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव था, और उनका जो स्टेबल था, यानी कि उनके तबेले को, उनके अस्तबल को बाद में जेमिनी स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया गया था, और मेकअप रूम जो है उनका कहा था वो स्टेयर्स में बहुत ऊपर की साइड बिल्डिंग में था। सो मेकअप रूम लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, क्लियर, बिकॉज इट अ लार्ज मिरर एंड लाइट्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप मेकअप करते हो तो यू नीड लॉट्स ऑफ मिरर्स। सो आगे पीछे हर तरफ मिरर्स थे और बहुत सारे लाइट्स लगे थे, तो टू ब्राइटनेस। तो अब जब लाइट्स है वो इंटेंस हीट को प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर, आई यू नो, जैसे अगर मिरर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा वाली लाइट पड़ती है, सो तो क्या होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा लाइट हीट क्रिएट हो जाती है, सम बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो वो जो हीटनेस है वो बहुत ज़्यादा, तो इट्स अ मिजरेबल एक्सपीरियंस फॉर द पर्सन, or you can say it is like a hell for the person, especially in summer, to do makeup. So यहाँ पे अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे था, इट वाज रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, और जो उनका मेकअप रूम था वो कैसा था, इट वाज लाइक अ सैलून, बिकॉज बहुत बड़े मिरर थे एंड लॉट्स ऑफ लाइट वर देयर, और उन लाइट्स की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती थी, इट वाज क्वाइट मिजरेबल फॉर द पर्सन टू डू मेकअप बाय सिटिंग इन दैट रूम, क्लियर। और ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया कि ही वॉज सच अ टैलेंटेड पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली he was Subbu, and unfortunately because he was not able to get success in his life and his career, he have to work as a office boy to earn money, clear. I hope you understand these things. So in your homework you have to write the kind of summary or introduction of this chapter as given in the video. Okay,
Thank you.